स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छी है और अदरक पेट के लिए बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें। आज साजदा किचन में बना रही हूँ अदरक की चाय। बनाना शुरू करती हूँ। पैन मैंने चूल्हे पे रख लिए और चूल्हा ऑन कर लिए। इसमें 2 कप पानी डालूंगी। दूसरा कप हो गया। अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि ठंडे पानी में अदरक सौंफ इलायची कुछ नहीं डालना, उबलते हुए पानी में डालना है। इसलिए नहीं डालना कि गर्म पानी में इसका सही कलर निकलेगा। अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे सारा कुछ तो उसका सही रंग नहीं निकलेगा। पानी गर्म हो गया, उबाल आना शुरू हो रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि अदरक की चाय गर्मियों में, इसकी जो गर्माइश को नॉर्मल करने के लिए मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर सर्दियाँ हैं, अब तो ये गर्मी का बरसात का मौसम है, अगर सर्दियाँ हों तो फिर आपने काली मिर्च और लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करना है। सौंफ जो है मैदे को ठंडा रखेगी। आप कहेंगे अदरक की चाय तो गर्मियों में गर्म लगेगी। जब आप सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, इलायची करेंगे तो फिर ये इसकी जो गर्माइश है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जी व्यूअर्स, उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। इलायची को खोल के डालना है ऐसे, और ये 1 चम्मच सौंफ ये डालूँगी। अब इसको फेंटना है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर निकल के आएगा। 2 कप पानी है, इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। ये देखें, गर्म पानी में डाला है तो ये देखें कितना इसका अच्छा कलर निकल के आया। ये देखें सौंफ इलायची और अदरक का कितना अच्छा कलर निकल के आया। लेमन येलो कलर निकल के आ गया। ये फ़ायदा है, उबलते हुए पानी में आप सौंफ अदरक या पत्ती डालें तो उबलते हुए पानी में डालें। कभी भी ठंडे पानी में पत्ती ना डालें, रंग निकलेगा ही नहीं, आप जितना मर्जी पका लें। अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं, हर खाने में इस्तेमाल होता है। अदरक की सूंड बनती है, स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अक्सर खाना खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है तो ब्लोटिंग हो जाती है, ब्लोटिंग को ख़त्म करती है। अदरक स्ट्रेस को कम करती है। नज़ला ज़ुकाम के लिए चाय बहुत अच्छी है। तो प्रेग्नेंट औरतों को मतली होती है तो इसका कहवा बना के दें, उससे उनकी मतली बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत न्यू मदर को पंजीरी जब बना के देते हैं तो उसमें ये सूंड का पाउडर इस्तेमाल होता है। ये दर्दों के लिए, जिनके जिस्म में बादी हो जाती है तो उनके लिए भी अदरक बहुत अच्छी है। पहले ज़मानों में दवाई का तो इस्तेमाल ही नहीं होता था। गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम होता था, घरेलू टोटके वही इस्तेमाल करते थे और बंदा सही हो जाता था। आजकल जो है दवाई भी खाते हैं और साथ ये टोटके भी करते हैं। मैं तो शुरू से करती आई हूँ, अपने बच्चों को करके देती थी, दवाई भी देनी और साथ ये भी देनी। तो इसलिए दवाई को आजकल अवॉइड करें और ये टोटके, घरेलू टोटके करें। कितना अच्छा कलर आ गया। 1 चम्मच पत्ती डालूंगी। ये देखिए पत्ती डाली और उसका भी रंग फौरन निकल आया। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच चीनी डालूंगी। जितना आप कहवा को फेंटेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें 2 कप पानी डाला था और सारा देखें सूख चुका है। अब ये सिर्फ थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इतना इसका पानी सुखाना ज़रूरी था। आप जितना अच्छा इसको सुखाएंगे पानी, अदरक का, सौंफ का, इलायची का अच्छी तरह अगर निकलेगा तो फिर ये आपकी चाय अच्छी बनेगी। इस एक बात और मैंने आपसे करनी थी कि आपने फ्रिज का ठंडा दूध नहीं डालना, आपने इसमें गर्म दूध डालना या रूम टेम्परेचर पे दूध जो होता है बाहर पड़ा वो डालना, फ्रिज वाला दूध नहीं डालना। उससे भी चाय के टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। चलिए जी, बस एक उबाल आए फिर मैं आपको कप में डाल के बताती हूँ। एक और मैं आपसे बात शेयर करनी थी। अगर ये शीशे वाला कप हो तो आपने उसके अंदर चम्मच रख के आप चाय जितनी मर्ज़ी उबलती हुई चाय डाल देंगे तो आपका कप नहीं टूटेगा। ये एक टिप है। चलिए जी, अब मैं चाय डालती हूँ। जब चाय डाल दो तो फिर उसमें से निकाल लो। देखिए हमारी अदरक की चाय तैयार हो गई है। आप भी बनाएं और अपनी सेहत बनाएं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।